लाल किले के प्राचीन पे खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री बात करता है, महिला सम्मान की बात करता है बड़ी बड़ी, पर आज उसके राज के अंदर महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, पर आज प्रधानमंत्री कहाँ व्यस्त है? कर्नाटक चुनाव के अंदर व्यस्त है। इस देश का गृह मंत्री कहाँ व्यस्त है? कर्नाटक चुनाव के अंदर व्यस्त है। 3 महीने हो गए, 3 महीने तक अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इसलिए तो नहीं हुई क्योंकि ये लोग चुनाव की नीतियां बनाने में व्यस्त है, चुनाव जीतने में व्यस्त है, विपक्ष के ऊपर सीबीआई और ईडी के मुकदमे करने में व्यस्त है। पर जब आज सीबीआई और ईडी जो है, अगर वो आज आपका जो बृजभूषण सिंह है उसके ऊपर भेज दी जाती तो 3 महीने से जो एक मतलब अब तक जो फैसला नहीं हो पाया वो सामने आ जाता। पर किंतु क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, इतना कहिए वाह मोदी जी वाह, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आज देश के अंदर लोकतंत्र नहीं, देश के अंदर मोदी तंत्र बन चुका है। मोदी तंत्र के अंदर सिर्फ मोदी जी की तारीफ करो, मोदी जी की तारीफ करो और उनको खुश रखने के लिए सब कुछ करो। अगर आज उनके खिलाफ आप बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। कवियों के ऊपर इतने बड़े FIR कर दिए जाते हैं, और हाँ, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई मैडम, ये सवाल का विषय है। पर आज जब देश की बेटी यहाँ बैठी हुई है तो अब तक मौनी बाबा हमारे चुप है। पूर्व के प्रधानमंत्रियों को ये मोहन सिंह बोलते थे, तो आज ये मौनी बाबा क्यों बन गए? आज ये मोदी नरेंद्र मोदी क्यों बन चुके हैं? ये सवाल का विषय। क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं चर्चा करते? पहले 2014 से पहले 2013 के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, बड़े बड़े संबोधन करते थे, और हाँ, देश की जो जनता है इनकी आवाज सुनने को तरस चुकी है, क्योंकि इनकी जो आवाज निकलती है वो सिर्फ खाली और खाली चुनावी रैलियों के अंदर दिखती है, वैसे नहीं दिख रही। देश की बेटियों के लिए नहीं बोला जा रहा। पर हाँ, जब बात होगी विपक्ष के लिए तो सबसे पहले देश को संबोधित करने के लिए और चुनावी रैली करने के लिए देश का प्रधानमंत्री सबसे सामने आ जाता है, और जो हमारे शाह साहब हैं वो सबसे सामने आ जाते हैं। पर हाँ, जब बात करोगे आप देश के अंदर महंगाई के ऊपर, आपके असल मुद्दों के ऊपर, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, गृह मंत्री चुप रहते हैं। क्या लग रहा है कि 3 महीने बाद क्या विश्वास डगमगा गया है खिलाड़ियों का? क्यों उनको आना पड़ा? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। 3 महीने हो गए, इस देश का प्रधानमंत्री 17 घंटे काम करता है, और हाँ, कुछ जो लोग हैं वो 26x7 कह रहे हैं, 26x7 काम कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं कि ये कार्रवाई नहीं हो रही? ये देश नहीं समझ रहा है, उनपे ना युवा समझ रहे हैं, क्योंकि युवा परेशान है इस सरकार के अंदर, इस सरकार के अंदर किसान परेशान है, इस सरकार के अंदर महिला परेशान है, इस सरकार के अंदर आप तो देख लीजिए खिलाड़ी भी परेशान है। पर सरकार कुछ कहने से वंचित है। और हाँ, अगर PC करनी होगी ना इन लोगों को, तो हाँ, कांग्रेस के ऊपर तो बहुत जल्दी कर देंगे, और हाँ, नेहरू जी ने क्या किया इसके ऊपर बहुत जल्दी सदन के अंदर बोल देंगे। पर हाँ, असल मुद्दों पे नहीं बोलेंगे ये लोग। जी मैम, इस देश का चौथा स्तंभ है, किसकी शय होगी? सरकार की तो शय है, साफ साफ सरकार की शय है, जब तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिस व्यक्ति के ऊपर चुनाव से पहले 37 से ज्यादा मुकदमे थे अब तक, है ना, और चुनाव के बाद आपका जब से वो सांसद बन गया आज 80 मुकदमे हैं, तो अब तक वो माफिया नहीं कहलाए गए। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इस वजह से। और कार्रवाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिला सम्मान नहीं बचा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के विधायक को ले लीजिए, आपका जो ये आपका कुलदीप सिंह सेंगर जो है ना, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है? तो इनके ऊपर भी क्या कार्रवाई की? क्योंकि इनके ऊपर जो हाथ है ना, इनके ऊपर जो हाथ है मौनी बाबा का हाथ है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जी मैम, चाहती है जी। मोहित, FIR तक दर्ज नहीं की जाती, मजबूरन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका देनी पड़े, तो क्या लग रहा है? प्रशासन के ऊपर सवाल है मैडम, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रखा है खट्टर सरकार के ऊपर, जब तो इनके ऊपर FIR नहीं हुई। और क्यों FIR नहीं हुई? और हाँ, मैं कह रहा हूँ, नेशनल मीडिया के ऊपर जब ये सारी चीजें चल गई उसके बाद भी FIR नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं खट्टर साहब जो है इनको बिल्कुल पूर्ण योगदान दे चुके हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर FIR नहीं हुई। और हाँ, अगर दबाव नहीं हुआ होता तो अब तक FIR भी हो जाती, इस्तीफा भी ले लिया जाता, निलंबित भी कर दिया जाता। पर हाँ, जो देश के अंदर सच्चाई की आवाज उठाता है, जो देश के गरीब लोगों की आवाज उठाता है, वंचित लोगों की, शोषित लोगों की आवाज उठाता है, रातों रात उसकी सांसदी हटा दी जाती है। पर हाँ, एक जो महिला आरोपी है, महिला का जिसने महिला के ऊपर आपका जिसके ऊपर आरोप है, उसके ना सांसदी जाई जाती, ना उसका मंत्री पद जाया जाता, ना उसकी चेयरमैनी पद जाया जाता। ये मोदी जी का असली रूप है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का रूप है, और ये रूप है असली और सिर्फ खाली किसका? नरेंद्र मोदी जी का। आखिरी सवाल लेते, हालांकि पहलवानों ने साफ कर दिया कि वो धरने पर बैठेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता उनको, तो क्या उम्मीद है कि सरकार की ओर से इस पे कोई कार्रवाई? मैडम देखिए, सरकार के ऊपर उम्मीद नहीं बची है, हमें सिर्फ और सिर्फ खाली जो उम्मीद है वो इस देश के संविधान के ऊपर उम्मीद है। हमें जो उम्मीद है इस देश के लोकतंत्र पे उम्मीद है, क्योंकि देखिए, मेरे को कहना नहीं चाहिए, पर मैं कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर मैं फिर बोलूंगा, मोदी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं बचा। पर हाँ, हम जैसे जो जागरूक जो आपकी जो जनता है वो विश्वास करती है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर। हाँ,
संविधान के तहत के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, यह आश्चर्य का विषय है। जी मैम, चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मोहित गौर हमारे साथ हैं, जो बोल रहे हैं कि खुले तौर पर खिलाड़ियों का समर्थन है और ध्यान देना चाहिए प्रशासन से लेकर सरकार तक, क्योंकि उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं जब देश के खिलाड़ी धरने पर हैं और सरकार की ओर से कोई टिप्पणी सामने नहीं आती या फिर बृजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो तब सवाल बनता है और सीधे तौर पर सरकार से सवाल बनता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।